और महाराज को भागवत का प्राण बताया गया है। जैसे पृथ्वी के अंदर भारतवर्ष को भगवान का हृदय बताया गया। भगवान के विराट स्वरूप में है, भगवान के हृदय को ही भारत बताया गया है। कहा ना कि प्रश्न कर किया जाता है, भगवान भारत में क्यों जन्म लेते हैं? ये अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस सब पड़ा है, वहां क्यों जन्म नहीं लेते? क्यों? क्योंकि भारत को भगवान के विराट स्वरूप का हृदय बताया गया है, और प्राण हृदय में ना रहे थे और कहां रहेंगे? ऐसी संतों की भूमि, ऐसी तपस्थली, ऐसी लीला स्थली, ऐसी क्रीड़ा स्थली आप इस भूमि पर बैठे कोई साधारण नहीं है। कितने कितने संतों की तपस्या का फल है कि आपके नगर में धर्म के आयोजन होते हैं, सनातन धर्म की वृद्धि का कार्य होता है। ये मेरी प्रभु की कृपा है। तो आप अपने भारत की महत्वता को समझें। आज पूरी दुनिया भारत के पीछे पागल है। क्यों? यहां सब कुछ है, हर प्रकार की ऋतु, हर प्रकार का फल, हर प्रकार का अन्न, हर प्रकार की जाति, हर प्रकार का स्वभाव, हर प्रकार का रंग। इसका मतलब जहां किसी में किसी का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, उसे ही भारत कहा गया है। बोलिए भारत माता की जय हो। अब भगवान का जन्म भारत में होता है। उसी प्रकार भगवान की लीलाओं के प्राण हैं रास पंचाध्यायी। 5 अध्यायों में भगवान की रति इच्छा का वर्णन किया गया। जैसे हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, उसी प्रकार भगवान के साथ भी सब लीलाएं होती। भगवान को भूख प्यास लगती है, तो भगवान अपनी रति इच्छा को पूर्ण करने के लिए महारास लीला का आयोजन करते हैं। और महारास लीला क्या है जान लें। कल के एक प्रसंग हमने छोड़ दिया, गोपियों का चीरहरण लीला। शरद रात्रि की पूर्णिमा के दिन भगवान बड़े सुंदर वेणु का वादन करते हैं। और जब वेणु का वादन किया तो गोपियों को बंसी की धुन में अपना नाम सुनाई देने लगा। और किन गोपियों को सुनाई दे रहा है? जिन गोपियों का भगवान चीरहरण करते हैं, उन्हीं गोपियों को मात्र नाम सुनाई देता है और किसी को सुनाई नहीं देता है। मैंने बताया गोपी किसे कहा जाता है? इंद्रियों के मर्दन जो कर दे, जिसे ना भूख की इच्छा हो, ना प्यास की इच्छा हो, ना काम की इच्छा हो, हैं? जैसे हमारे भगवान शंकर। भगवान शंकर में कितने अवगुण बताए नारद जी ने? 6 अवगुण। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वे। भगवान भोलेनाथ को ना दुनिया से मतलब है, ना काम उन्हें सता सकता है, ना कोई इच्छा उन्हें सता सकती है। इसलिए भगवान शंकर को भी भगवान कन्हैया गोपी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? ये प्रेमी है, इसलिए स्वीकार नहीं किया भगवान ने। इसलिए स्वीकार किया कि भगवान मन से गोपी हैं। शंकर भगवान अब गोपियां प्रातः काल स्नान करने गई यमुना जी के किनारे पर। चीरहरण लीला में प्रवेश किया जाए कि कात हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत मास में गोपियां जो है प्रातः काल यमुना महारानी पर स्नान करने के लिए जाती हैं। और जाते हुए कीर्तन करते हुए क्या मंत्र जाप कर रही हैं कि कात्यायनी महामाई महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हम कन्हैया को पति रूप में वरण करना चाहती हैं। ये प्रार्थना गोपियां कर रही हैं। और गोपियां कोई साधारण नहीं है। मैंने
दूसरे दिन की कथा में गर्ग संहिता का वर्णन करते हुए बताया गोपियां कौन कौन हैं। और गोपी है कौन? जो अपने अंदर से सारे विकारों को समाप्त कर दे, उसका नाम गोपी है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, निधिवन में गए, गोपी बन करके नृत्य करना चालू कर देते हैं, लहंगा पहना नृत्य कर रहे हैं, चुनरी ओढ़ करके। हम गोपी बनने का ढोंग कर रहे हैं, पर गोपी है नहीं। अरे प्यारे, गोपी तो वो है जिसके रोम रोम में कृष्ण समाहित है, जिसको कृष्ण के अलावा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसकी श्वास के साथ कृष्ण आता है, श्वास के साथ ही कृष्ण जाता है, वो गोपी कहा गया है। हम गोपियों के उस चरित्र का एक आडंबर कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, उसकी पवित्रता को उसको भंग कर रहे हैं। और यहां तक आज हमारे यहाँ जो सिनेमा दिखाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, भगवान को ऐसा प्रकट कर दिया गया। एक प्रोग्राम आता है राधा कृष्ण, मैं कहता हूं जितनी अभद्रता उस सीरियल ने उठाई है, किसी ने नहीं उठाई है। अरे जिस योगेश्वर कृष्ण के चरित्र को हम देख करके भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, आज उनके ऊपर फिल्मी गानों के ऊपर उनकी रील्स बनाई जा रही हैं, शॉर्ट्स बनाई जा रही हैं, यूट्यूब पर डाला जा रहा है। अरे प्रेम को समझो, राधा कृष्ण का प्रेम कोई साधारण नहीं, ये अविरल गंगा की धारा है, अविरल धारा है।